और ये लड़कियों को ना किसी ने आई लव यू कह दिया उसके पीछे पड़ जाती हैं, अरे हमें बड़ा प्यार करता है, हमें बहुत प्यार करता है, आई लव यू टू लिख के भेज देती हैं। चक्कर में ना पड़ो मेरी बहनों, तुम्हारी जैसी कितनी बेटियां इस आई लव यू के चक्कर में टुकड़े टुकड़े हो गए उनके शरीर के। अभी कुछ दिन पहले किसी लड़के ने 35 टुकड़े कर दिए थे एक लड़की के आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ, एक लड़की ने प्यार किया कि लड़के से प्यार किया और बाद में कहा कि शादी करो, और सही है कि भाई प्यार आपसे किया शादी करेंगे। उस लड़के ने इस लड़की के साथ एक साथ रहकर शोषण किया, दिन रात इसके साथ रहता, पत्नी की तरह रखता, और जब वो लड़की कहती कि तुम हमसे शादी करो, दबाव बनाया लड़की ने पति से पुरुष से शादी करने का, तो उस लड़के ने क्या किया था, उस लड़की के मार डाला, फिर टुकड़े टुकड़े करके उसको सूटकेस में रख के कहीं इस जंगल में टांग पड़ी है, कहीं इस जंगल में सिर पड़ा है। ये दुर्गति हो गई, क्या जरूरत थी। अब वो लड़की अपने माँ बाप की लाडली रही होगी, उसने माँ बाप को धोखा तो दिया, उसने अपने को भी धोखा दे दिया। गलत आदमी से प्यार किया, परिणाम क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे। तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, कौन हमारे लिए सही है गलत है। तुम भले 25 साल की हो जाओ, तुम भले डबल PhD कर लो, लेकिन जितना अनुभव तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप को जिंदगी का है, पढ़ी लिखी लड़की और पढ़े लिखे लड़कों को जिंदगी का इतना अनुभव नहीं है। तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव तो उम्र से मिलता है। जस जस भीगे कामली कामरी तस तस भारी होए। कुछ ज्ञान ऐसा है कि समय के पहले नहीं मिलता। बोलो हाँ या ना। जवानी में वो ज्ञान नहीं होता जो ज्ञान बुढ़ापे में होता है। कई बार उम्र सिखाती है, कई बार वो आयु हमें सिखाती है बहुत सारी चीजें। हम पढ़कर कोई कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाई जाती, जो आपको उम्र सिखाएगी, एज। उस एज में पहुंचेंगे तब वो ज्ञान होगा। ये बात सही है या गलत है, बोलो। 20 साल की उम्र का लड़का हो या लड़की, 20 साल का लड़का हो या लड़की, उसकी थिंकिंग अलग होगी, और 30 साल के लड़का और लड़की की थिंकिंग अलग होगी, और 40 साल के लड़का लड़की की थिंकिंग, स्त्री पुरुष की थिंकिंग अलग होगी। समय बीतता गया, एज होती गई, उम्र होती गई, संसार को देखते गए, और जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। आप लोग अपने लड़कपन में जो गलतियां की होंगी, आप में से कुछ स्त्री और पुरुष, तो आज आप जरूर पश्चाताप कर रहे होंगे कि हमने वो गलती क्यों की थी। क्योंकि उस गलती का एहसास तब नहीं था, लेकिन इस उम्र में आकर हुआ कि वो गलती थी। लेकिन उस उम्र के लड़का लड़कियों को अभी वो एहसास, उन्हें लगेगा हम होशियार हैं, हम सही हैं। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तरीके से समझाओ, कुछ सिखाओ ना सिखाओ, कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पर चरित्र मजबूत कर दो अपनी बेटियों को और अपने बेटों का, कि बेटा चरित्रवान बनना है। आपका कैरेक्टर आपकी संपत्ति है। चरित्र ना जाए। पैसा कमाया पर चरित्र गवा कर कमाया तो क्या कमाया, चरित्र गवा कर पैसा तो वैश्या कमाती है, और तुमने भी गवा लिया और पैसा कमाए तो तुम्हारे पैसे की क्या वैल्यू है। तुम्हारा पैसा उस वैश्या के पैसे से ज्यादा नहीं है। रखे रहो, नाचो उस पैसे को लेकर। है कोई वैल्यू उस पैसे की? इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ बेटियों को, बेटों को। आजकल बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, लिव इन में बच्चे रह रहे हैं। क्या है ये लिव इन? ये कोई रहना है? एक कमरे में लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, पढ़ने के नाम पर ये पढ़ रहे हैं। क्या ये मर्यादाएं हमारे भारतीय हैं? इतना कैसे गिर सकता है? ये रहना तो कुत्ता कुतियों वाला रहना है। हाँ या ना? ये भी रहना कोई रहना?
हमारा भारत है। शादी के पहले आपके शरीर पर, स्त्री के शरीर पर केवल उसके पति का अधिकार होता है। यदि स्त्री के शरीर पर पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष ने उसे टच किया तो आप सारी जिंदगी पतिव्रता नारियों की श्रेणी में नहीं आ सकती। एक स्त्री अपने शरीर को पति के चरणों में समर्पित करती है, और जो 2-4 लोगों के चरणों में समर्पित कर दे वो पतिव्रता नहीं, वो वैश्या कहलाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यही सिद्धांत पुरुषों के लिए है कि आप पर आपकी पत्नी का अधिकार है और किसी का नहीं। पराई स्त्री से बच के रहिएगा, वरना रावण जैसों का नाश हो गया पराई स्त्री के कारण। तुम किस खेत की मूली हो? इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। हमारे यहां तो चरित्र की पूजा, झांसी की रानी को तो जानते होंगे साहब, 23 साल की थी, उसके घोड़े को गोली लग गई, अंग्रेजों ने घेर लिया जंगल में। छोटा सा बेटा भी था। बेटे का इतिहास अलग अलग ढंग से लोग कहते हैं, पर झांसी की रानी एक कुटिया में जंगल में घेर लिया अंग्रेजों ने। तो एक महात्मा जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी से कहा, आप बाहर आइए, मेरे पुत्र को आप संस्कार दीजिएगा। मैं घास अपने ऊपर डालकर कुटिया की आग लगाती है। संत बोले, अरे बेटी क्यों आत्महत्या कर रही है? मरना पाप है, आत्महत्या करना पाप है। झांसी की रानी के आखिरी शब्द सुनिएगा। कहा था, महाराज कह देना दुनिया को मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। ये आत्महत्या नहीं तो क्या है? नहीं महाराज, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा सलामत था, तो मैं अपने देश के लिए लड़ रही थी, देश की रक्षा कर रही थी। अब मैं मर नहीं रही, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो वो मेरे शरीर को नोचेंगे, और भारत की नारी मरना पसंद करेगी, उसके शरीर को कोई स्पर्श करे ये नहीं बर्दाश्त करेगी। हमारे भारत की लाखों स्त्रियां जौहर कर लिया उन्होंने। क्यों? क्या जरूरत थी? उन नारियों के कारण युद्ध होता था कि तुम्हारी पत्नी सुंदर है, युद्ध करके जीत लेते थे, पर उनकी पत्नियां आग में कूदकर मर जाती थी, लेकिन अपने शरीर को किसी के हवाले नहीं करती थी। पहले की स्त्रियां ऐसी चरित्रवान हुआ करती थी। ऐसे चरित्रवान देश की आज की लड़कियां, आज के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आज ये पुरुष, कल वो पुरुष, परसों वो पुरुष। क्या ये संस्कार भारत के हैं? क्या ये भारत है? चरित्रवान बनिएगा। और आजकल बेटियों को पढ़ाना बुरा नहीं है साहब, जरा नजर बनाए रखिएगा कि बेटी पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है। आजकल तो पढ़ाई के नाम पर बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में लड़कियां शराब की दुकान में जाकर शराब खरीदती हैं, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और बाप ने भेजा है कि पढ़ रही है, लो भैया पढ़ रही है, वो ये पढ़ रही है, शराब पी रही है। हाँ या ना? पूरी रात डिस्को करती है, शराब पीती है राजभर और डिस्को करती है, नाचती है पराई गैर मर्दों के साथ। और ये कहाँ गई है? बाप ने क्या कहा था बेटी से? माँ ने क्या कहा? पढ़ना। ये पढ़ रही है, देख लो। कभी जाया करो तुम, देखा करो तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं। नजर जरूरी है, चाहे बेटा हो बेटी हो, दोनों पर थोड़ी सी माँ बाप की निगरानी जरूरी है। आजादी स्वतंत्रता नहीं, भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरी है कि थोड़ा सा आप दृष्टि रखें, नजर रखें। हाँ या ना? तो प्यार भगवान से कीजिए, शादी के बाद अपने पति से कीजिए, अपनी पत्नी से कीजिए, बच्चों से कीजिए, भगवान से कोई रोकने नहीं आएगा। जो उचित है वो कीजिए, जो अनुचित है ना कीजिए।